नमस्कार, आपका स्वागत है वेदवार्ता पर। आज हम ब्रह्म पुराण का चौथा अध्याय सुनेंगे, धर्म और सृष्टि का क्रम। इस अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को व्यवस्थित रूप देने का निर्णय लिया, तब धर्म और अधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य के जीवन में उनका क्या महत्व है। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों और मनुओं की रचना की, तब संसार का विस्तार और भी बढ़ा। हर युग, हर लोक और हर जीव को एक भूमिका दी गई। कहीं देवता धर्म की रक्षा करे तो कहीं मनुष्य कर्म के फल का अनुभव करे। ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल प्राणी बनाना पर्याप्त नहीं, उन्हें सही दिशा भी देनी होगी। इसलिए उन्होंने सृष्टि के संतुलन हेतु दो शक्तियों की रचना की, धर्म और अधर्म। सूत जी आगे बताते हैं, धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वक्ष भाग, हृदय से हुई। अधर्म की उत्पत्ति उनके पीठ भाग से मानी गई। धर्म से सत्य, शील, तप और करुणा उत्पन्न हुए। अधर्म से असत्य, क्रोध, लोभ और कामना उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि में दोनों ही प्रवृत्तियां साथ साथ अस्तित्व में आईं, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में हर शक्ति का अपना स्थान है, परंतु मनुष्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो चुन सके कि किसका अनुसरण करे। ऋषियों ने विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, मनुष्य कैसे जाने कि वो धर्म के मार्ग पर है या अधर्म के। सूत जी बोले, जब मनुष्य सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, दान देता है और अहंकार से दूर रहता है, तो वो धर्म का पालन कर रहा होता है। और जब वो स्वार्थ, असत्य, क्रोध और द्वेष में डूब जाता है, तो अधर्म उसके जीवन में प्रवेश कर लेता है। सूत जी आगे कहते हैं, धर्म किसी ग्रंथ या नियम से नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण से प्रकट होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, तो वो वेद पढ़े बिना भी धर्मात्मा है। और जो दूसरों को कष्ट देता है, वो भले ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, पर अधर्मी है। धर्म का पालन करने से मनुष्य को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि अधर्म का परिणाम होता है कष्ट, भ्रम और अंधकार। मुख्य शिक्षाएं, अध्याय 4 से 1। धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ उत्पन्न हुए, लेकिन चयन मनुष्य के हाथ में है। 2। सत्य, शील और तप, यही धर्म के 3 स्तंभ हैं। 3। असत्य और स्वार्थ अधर्म का मूल है। 4। धर्म का पालन ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। तो ये था ब्रह्म पुराण का चौथा अध्याय, धर्म और सृष्टि का क्रम। कल के अध्याय में हम जानेंगे देवताओं और दानवों की उत्पत्ति। जय श्री हरि।